ये बेसिकली दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं और ये वो ब्रांड्स हैं कि जो अपनी प्रोडक्ट प्रॉपर R&D के बाद मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये दोनों मॉडल्स T3 क्लाइमेट कैटेगरी की प्रोडक्ट हैं। बेसिकली एसी के इंडोर के साथ साथ इसके रिमोट कंट्रोल में भी एक सेंसर होता है या IoT इन्वर्टर भी कहता है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से फिन्स की स्टेरिलाइजेशन होगी। 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी अगर टेम्परेचर्स हैं तो मैं इस सेल्फ क्लीनिंग के फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली होता क्या है, और दोनों ही मॉडल्स फुल DC इन्वर्टर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कम प्राइस में बहुत ज्यादा फीचर्स और फंक्शंस। अगर मैं इन दोनों मॉडल्स की प्राइस की बात करूं एज ऑफ टुडे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने PWD इस्लामाबाद के शोरूम में, जहां हम रिव्यू करने जा रहे हैं एसी के दो डिफरेंट मॉडल्स का। ये बेसिकली दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं और ये वो ब्रांड्स हैं कि जो अपनी प्रोडक्ट प्रॉपर R&D के बाद मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये उन ब्रांड्स में से नहीं है जो कि चाइना में मौजूद OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से अपनी विश लिस्ट के मुताबिक एसीज बनाते हैं। तो चलिए आज का हम प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिन दो ब्रांड्स के एसीज का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, एक है हायर और दूसरा है TCL। हायर का मॉडल है HSU 18 HPM, जबकि TCL का मॉडल कोड है TAC 18 T3 Pro। हायर अपने इस मॉडल को थंडर इन्वर्टर कहता है, जबकि TCL अपने मॉडल को कहता है कि स्मार्ट एयर स्मार्ट केयर। ये दोनों मॉडल्स T3 क्लाइमेट कैटेगरी की प्रोडक्ट हैं और दोनों ही मॉडल्स फुल DC इन्वर्टर कैटेगरी में आते हैं। फुल DC इन्वर्टर का मतलब होता है कि एसी में लगी पांचों मोटर्स डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। 3 मोटर्स होती हैं इसके इंडोर में और 2 मोटर्स होती हैं इसके आउटडोर में। ये दोनों मॉडल्स ट्विन रोटरी कंप्रेसर के साथ आते हैं। अब मैं यहां बात करूंगा कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होगा, तो ये फुल परफॉर्म करेंगे। हायर कहता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो ये अपने BTUs पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, फुल कूलिंग देगा। जबकि TCL का मॉडल 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर टेम्परेचर्स हैं तो फुल कूलिंग देता है। तो यहां TCL को हायर पे एज हासिल है, यानी हायर अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी देगा, जबकि TCL के केस में ये 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी अगर टेम्परेचर्स हैं तो फुल BTUs देगा। ये दोनों एसीज R410A रेफ्रिजरेंट के साथ आते हैं, जो कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है और अच्छी समझी जाती है एसीज के लिए। ये दोनों मॉडल्स एंटी करोजन गोल्डन फिन्स के साथ आते हैं, जो इन्हें रस्ट फ्री बनाते हैं। रस्ट नहीं लगती इन मॉडल्स के फिन्स को। और जिन पाइप्स में रेफ्रिजरेंट मूव करती है ये 100% कॉपर के बने हुए हैं। ये दोनों मॉडल्स 4-वे कूलिंग के साथ आते हैं, यानी कि जो एयर की मूवमेंट होगी, यहां जो डक्ट से बाहर एयर निकलेगी उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट होगी, और ये बेसिकली ऑटो होती है 1 टच पे। इसी तरह ये दोनों मॉडल्स 1 टच सेल्फ क्लीनिंग के साथ भी आते हैं, यानी कि इन एसीज में लगी जो फिन्स हैं उसको आपको खुद साफ करने की जरूरत नहीं होगी। ये एसीज खुद ही इन फिन्स को साफ करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। 1 टच सेल्फ क्लीनिंग का मतलब है कि फिन्स के अराउंड जो भी डस्ट होगी ये एसी खुद उसे साफ करेगा। अलबत्ता जो फिल्टर है ये आपको खुद साफ करना होता है। तो मैं इस सेल्फ क्लीनिंग के फंक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि हायर और TCL इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं। जब भी आपको इन फिन्स के अराउंड गंदगी या मैल साफ करना दरकार होती है, आप रिमोट में दिए गए बटन को पुश करते हैं। अब इसी करता क्या है कि इसकी एयर डक्ट जो है वो क्लोज हो जाती है, तो कंप्रेसर की ठंडी गैस इस फिन्स के अराउंड जो फ्रॉस्टिंग फॉर्म करती है, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ये एसी इस फ्रॉस्टिंग मटेरियल को डीफ्रॉस्ट करता है, यानी कि मेल्ट करता है। तो मेल्टिंग के बाद फिन्स के अराउंड जो भी गंदगी होगी वो मेल्ट होकर ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाएगी
तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हायर और टीसीएल दोनों ब्रांड्स इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं। हायर इसे कोल्ड एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी कहता है, जिसका मतलब होता है कि फ्रॉस्टिंग के दौरान जो यहां बर्फ बनेगी उसका साइज 30% नॉर्मल फ्रॉस्टिंग से इंक्रीज हो जाएगा। और इसका बेनिफिट ये है कि एक्सपेंशन की वजह से वो जो भी गंदगी या मैल है उसे उखाड़ेगा, जबकि टीसीएल इस टेक्नोलॉजी को डीप क्लीन और स्टरलाइजेशन कहता है, यानी कि फ्रॉस्टिंग और डिफ्रॉस्टिंग के बाद जब इसे ड्राई करेगा और ड्राई के दौरान जो इसके टेम्परेचर्स होंगे वो 53 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होंगे। इस हाई टेम्परेचर की वजह से फिन्स की स्टरलाइजेशन होगी। तो ये तो थे वो फीचर्स और फंक्शंस जो कि दोनों मॉडल्स में सेम हैं। अब मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूंगा जो कि एक ब्रांड में है और दूसरे ब्रांड में नहीं। तो सबसे पहले बात आएगी वाईफाई कनेक्टिविटी की। टीसीएल का मॉडल वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आता है। टीसीएल इसे वाईफाई या आईओटी इन्वर्टर भी कहता है, जबकि हायर में वाईफाई कनेक्टिविटी का फीचर नहीं है। तो टीसीएल के केस में टीसीएल होम ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप के थ्रू आप अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर्स को सेट कर सकते हैं चाहे दुनिया में आप कहीं भी हों, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के डिफरेंट एनालिसिस हैं जो कि आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। ये एआई प्रोडक्ट है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होने की वजह से आप इसे अपने टेलीविजन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अपने टेलीविजन पे ये ऐप इंस्टॉल करना होगी और अपने एसी को वॉइस कंट्रोल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही कहलाती है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं बात करूं जनरेटर मोड की, तो ये मोड भी सिर्फ टीसीएल ऑफर करता है। ये जनरेटर मोड जनरेटर और ग्रिड सप्लाई दोनों के लिए मौसर होता है। इस जनरेटर मोड के थ्रू आप करंट के 3 डिफरेंट लेवल्स को सेट कर सकते हैं। ये 30, 50 एंड 70% ऑफ द यूनिट होता है, यानी कि चाहे ये आपके पास 1 टन का मॉडल है, 1.5 टन का या 2 टन का। इसी तरह हम बात करते हैं एक एडिशनल फीचर यानी कि आई फील की। ये आई फील का फीचर भी सिर्फ टीसीएल में है। ये होता क्या है इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली एसी के इंडोर के साथ साथ इसके रिमोट कंट्रोल में भी एक सेंसर होता है, यानी कि एक सेंसर तो इंडोर में है और दूसरा सेंसर इसके रिमोट कंट्रोल में। नॉर्मल एसीज में ये सिर्फ इंडोर में होता है, यानी कि जो आई फील फंक्शन के साथ नहीं आते। आई फील के केस में जो रिमोट पे सेंसर है और आप जहां बैठे हैं आपने अपने पास रिमोट रखा है, तो अपनी एयर की डायरेक्शन आपकी तरफ कर देगा और जहां आप बैठे हैं वहां की जो हवा है उसको उस लेवल पे ले आएगा जिसका टेम्परेचर आपने सेट किया है। इसी तरह टीसीएल का ये मॉडल टर्बो फंक्शन के साथ भी आता है। टर्बो का बटन प्रेस करने पे 47% फास्टर कूलिंग करेगा। अब मैं दोनों एसीज के इंडोर और आउटडोर्स की मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर इंडोर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, जबकि आउटडोर यूनिट के केस में हायर को एज हासिल है, इसका आउटडोर कदरे बड़ा है। अब यहां आपको हायर खरीदने पे एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या है? वो है इसकी फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस, जो कि टीसीएल ऑफर नहीं करता। अब मैं बात करूंगा दोनों ब्रांड्स की तरफ से अपने एसीज पे ऑफिशियल वारंटी की। तो ये दोनों ब्रांड्स अपने कंप्रेसर्स पे 10 इयर्स की वारंटी देते हैं, जबकि पीसी बोर्ड पे 4 इयर्स की और पार्ट्स पे 1 ईयर। अगर मैं इन दोनों मॉडल्स की प्राइस की बात करूं एज ऑफ टुडे यानी कि 23 मार्च 2023, तो हायर के इस मॉडल की प्राइस है 1,98,000, जबकि टीसीएल आपको 1,85,000 में मिल जाएगा। अगर नट शेल में बात की जाए तो टीसीएल को यहां एज हासिल है, यानी कि कम प्राइस में बहुत ज्यादा फीचर्स और फंक्शंस। एनी हाउ यूजर्स की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, जिसमें प्राइस, ब्रांड नेम और फीचर्स और इस तरह की बाकी चीजें काउंट करती हैं। तो व्यूअर्स स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है। तो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।